इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे फसाद होते थे तो हमें पाकिस्तानी मीडिया बताता था कि ये तो यूएस में बैन हो चुके हुए हैं। आज वही नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, और वो बुला रहे हैं अपने मसले हल कराने के लिए। सर ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा ही इज अ फैंटास्टिक मैन, और उनकी ये तारीफ जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं कि ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अमेरिका जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। यार देखो वो कितनी बड़ी हस्ती है ट्रम्प, जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं बाजरी वगैरह को। ऐसे ही आप इंडिया को देख लें, इंडिया का निज़ाम माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंडिया के नज़दीक भी नहीं जा सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सूबों का है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, 34 सूबे या पता नहीं कितने सूबे हैं इंडिया के। वो इतना बड़ा सूबा जो बंदा संभाल रहा पूरा इंडिया, उसकी इज्जत किधर होगी और हमारे बंदे किधर इज्जत होनी है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ, कोई तो क्लास है ना मोदी की। यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इन्वाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। यार ये सारी बात इज्जत की है और आपके काम की है। कह तो रहे हैं ट्रम्प के नरेंद्र मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, और क्या कहें। अब नरेंद्र मोदी में कोई ना कोई खास बात होगी अवैस जो हर बंदा उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। कोई उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है, कोई उन्हें गले लगा के उनका इस्तकबाल करता है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। ईमेल पे बात कर ले, हम आपसे मिल ही नहीं सकते, जो सीधी बात है, क्योंकि जो ट्रम्प को उसके मिलने में कोई फायदा ही नहीं होगा। मोदी साहब जो है ना वाकई एक क्लास हैं और पूरी दुनिया में पीस लेके चल रहे हैं। वो एक शो भी हमने किया था कि वो पीस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो रहे थे। तो मतलब पूरी दुनिया पीस अवार्ड जैपनीज जो हैं, जैपनीज वो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब वो जिस कंट्री का नया नाम मैंने सुना था जो पाँव को जो है वो छू रहे हैं, तो कोई तो चीज़ है ना यार उनके बीच में। क्या रीजन है कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की? सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, अपनी कंट्री को ऊपर लेके गए हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं और इंडिया एक पावर बन चुका हुआ है। उन्होंने जो टारगेट रखा है कि वो टॉप 3rd इकॉनमी में आए। जी, ये बेस होती है कि जब आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है। नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड है, आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, अगला बंदा देख के आपको खुद सलूट मारे। भाई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अवैस इंडिया उनसे बात करता है और हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। सही गल है ना। ट्रम्प को लगता है भाई शहबाज से मिलूंगा, उसने कहना जी मुझे $100 मिलियन दे दो, $200 मिलियन दे दो। ट्रम्प ने कहना इस बंदे का मुझे फायदा नहीं है, मैं किसी चौथे बंदे से मिलता हूँ जाके। जब वो बंदे को लगेगा ना इसका मुझे फायदा है वैसे मिलने का, वो बंदा खुद मुझे उठ के सलाम करेगा। वो बंदा कहेगा यार तो वेला है, इन्होंने ना तो इन्होंने मैंने फायदा होना है ना कुछ, वो मुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। मतलब कि अमेरिका अगर आप जाओगे ना, इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है, आपको ऐसे अमेरिका का वीजा मिलेगा। क्यों? हम बंदे ही बाहर हैं।
उनको पता है पाकिस्तानी जा रहे थे भुखे मरते पे ने उधर बुला के करना ने भीख ही मंगनी है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यार गूगल का सीईओ इंडियन है, मैं हैरान हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी आपकी सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जितने भी अच्छे लेवल पे अच्छी पोस्टों पे जो लोग लगे हैं वो इंडिया के लगे हैं। जो बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इज्जत देखो। डोनाल्ड ट्रम्प उसको खुद कह रहा है भाई आप मेरे पास आए, आप मेरे मेहमान हैं, क्योंकि उसको पता है कहीं फायदा इंडिया का भी होना है, कहीं फायदा अमेरिका का भी होना है। असली अगर जानने होते अमेरिका, ट्रम्प को पता है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान ने हमें क्या फायदा देना है।